स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 15, ठीक ना। सम्मितता भाग 3, ठीक है ना। भाग 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, भाग 3 ये लास्ट है। इसके बाद ये मतलब 15वां लेसन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग 16वां पढ़ेंगे। उसके बाद ये पूरा तरीके से मतलब कि ये बुक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मैं बार बार तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप लोग को बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे आप लोग के आसपास पढ़ते हैं और आप लोग जितने भी आपके दोस्त हैं अगर आपके साथ पढ़ते हैं तो आप उनको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो बच्चे अगर कक्षा 5 में पढ़ते हैं तो उनको 6 का बताइए, जो 6 में पढ़ते हैं उनका मतलब कि 7 का बताइए, ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है, ठीक ना। और 7 के बच्चों को 8 का बताइए, ठीक ना। 8 वाले 9 को बताएं, 9 वाले 10 तक बताएं। 10 तक के सारे मैथ को मैं कंप्लीट करा दिया हूँ, ठीक ना। और उसको आप कंप्लीट करके देखते रहिए। मतलब कुछ चीज़ें बची हुई हैं, सारा कंप्लीट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं और जिसको भी जो भी दिक्कत होता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है ना। मैं स्टार्टिंग में ही बोल दिया, अब आगे नहीं बोलूँगा। अब आप लोग सवाल देखिए, ठीक है ना। अब देखिए, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। इसमें बोला है आकार और यहाँ पे बोला है आकृति, मतलब बनाना है आकृति का रूपरेखा और समिति की संख्या। समिति की संख्या, इसमें समिति की संख्या बतानी है कि कितनी हो जाएगी। ये हमारा आकार है, ये आकृति की रूपरेखा और ये समिति की संख्या। तो पहले हम लोग आकृति समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो बराबर, उसको समबाहु बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में क्या हो जाता है हमारा, समबाहु त्रिभुज में हम बताए थे समबाहु त्रिभुज में कितनी समितियां होंगी। तो यहाँ पे देखिए, एक समिति तो हमारा बन जाएगा इस तरीके से बनते हैं तो एक हो जाएगा। एक यहाँ से बनेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और एक यहाँ से अगर इस तरीके से अगर डॉट डॉट करके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पे समितियों की संख्या क्या हो जाएगी, 3। अब दूसरा हमारा बोला है वर्ग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वर्ग बना लेंगे, थोड़ा सा बड़ा बन गया, वर्ग बना लेंगे। वर्ग में समितियों की संख्या बताना है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा 1, और इधर से एक वर्ग का बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और वर्ग है तो इधर वाला भी काम कर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक तरीके से इस तरीके से करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो आप 4 लिख सकते हैं वर्ग में, ठीक ना। कुछ कहीं पे आपका 2 लिखा हुआ आएगा, ठीक है, 4 लिख लीजिएगा, ठीक ना। आयत में 2 लिखिएगा। आयत में क्या हो जाएगा हमारा, अगर आयत की बात करेंगे तो आयत देखिए आयत कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए आयत बना देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आयत। अब आयत में समितियों की संख्या अगर बताते हैं तो आयत में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एक हो जाएगा आयत, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2। तो इस तरीके से इसको कर लीजिएगा 2, ठीक है ना। आयत में कितने हो जाएंगे हमारे 2। तो इस तरीके से जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके आप इसको बना सकते हैं। अब हम लोग इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल के बाद चौथे सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल दिया हुआ हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में हम पिछले अभी सवाल बताए हैं पिछले वीडियो में, आप लोग चाहें तो देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये सारे सवाल बता दिए गए हैं, लेकिन अब क्वेश्चन बार बार वही एक ही तरीके का आ रहा है तो क्या किया जाए, बताना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का हम लोग चित्र बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज देखिए, एक लाइन इस तरीके से खींचेंगे, एक यहाँ से खींचेंगे और ये यहाँ पर एक छोटा सा खींच देते हैं। समद्विबाहु मतलब इसके देखिए ये और ये दोनों क्या बराबर है, लेकिन ये वाला मतलब छोटा हो जा रहा है, ठीक ना। ये इन दोनों के बराबर तो नहीं है ना, इसलिए इसमें कितना बनेगा तो 1 बनेगा, तो इधर लिख दीजिएगा 1, ठीक है ना, जिस तरीके से उसमें लिख रहे थे 1। अब देखिए समचतुर्भुज में आप चाहें तो एक चित्र बना लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से समचतुर्भुज, और इस तरीके से हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, और ये इस तरीके से कर लेंगे। अब समचतुर्भुज का हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा देखिए एक इधर से चाहेंगे तो कट कर लेंगे, देखिए ऊपर में भी उस तरीके से, नीचे में भी इस तरीके से, ठीक है ना। और एक हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से एक बना लेंगे। देखिए इधर वाला भी इधर वाला भी, तो इसमें भी क्या बन जाएगा हमारा 2, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2, ठीक है ना। आप हिंदी में भी लिखना चाहें तो 2 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक बनाना है वृत्त, तो वृत्त तो हम लोग बनाते हैं इस तरीके से वृत्त। अब वृत्त बनाने के बाद इसको हम बताए थे कि वृत्त में क्या होता है अपरिमित, चाहे तो जितना चाहे उतना गिनती अनगिनत बुलबुल लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 2 हो गया, इधर से अगर एक क्रॉस करेंगे 3 हो जाएगा, फिर इधर से एक क्रॉस करेंगे 4 हो जाएगा, फिर इसमें ही एक क्रॉस कर देंगे 5 हो जाएगा, फिर इसमें ही एक क्रॉस कर देंगे 6 हो जाएगा, फिर इधर से करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसमें अंदर से अंदर जाते रहेंगे, ठीक ना, इसमें, ठीक ना, 8 हो जाएगा, फिर इसमें जाते रहेंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग खींच के इसको लिख सकते हैं अनगिनत या फिर अपरिमित, ठीक ना। अनगिनत लिख दीजिए, अच्छा लगेगा, अनगिनत, ठीक ना, अनगिनत, ठीक है, अनगिनत। इस तरीके से ये हो जाएगा अनगिनत। तो इस तरीके से आपको ये मतलब 8वां सवाल करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल 9वें सवाल को करते हैं और देखते हैं कि 9वां सवाल है कैसे। 9वां सवाल दिया हुआ है कि अपने घर व विद्यालय के ऐसी 10 वस्तुओं की सूची जो सम्मित हो। देखिए मैं पिछले वीडियो में एक सवाल ऐसा ही आया था, तो मैं लगभग हमको लग रहा है कि वो 6ठा सवाल था शायद, पिछले वीडियो में 6ठा सवाल था, जिसमें बताए थे कि कुछ कुछ चीज़ों को आप देख लेंगे कौन कौन चीज़ें सम्मित होंगी, उसको बनाने थे आपको। जैसे अपने घर व विद्यालय में ऐसी 10 वस्तुओं की सूची बनाए जो सम्मित हो। तो ऐसी 10 वस्तुओं का क्या बनाना है, सूची बनाना है जो सम्मित हो। तो घर में जैसे मान लीजिए 5 चीज़ों को ले लेंगे, जैसे कि मान लीजिए गिलास ले लेते हैं, अगर गिलास को बीचों बीच अगर मान लीजिए
क्रॉस करते हैं। गिलास कैसे रहता है, गिलास कुछ लाइक दिस, इस तरीके से रहता है ना, गिलास इस तरीके से रहता है, इस तरीके से। तो इसके अगर ऊपर से नीचे इस तरीके से कट करेंगे तो आधा इधर इधर आधा हो जाएगा, तो ये गिलास हो जाएगा। उसी तरीके से गिलास ले लीजिए, ठीक ना। उसके बाद कोई बर्तन, थाली ले लीजिए, ठीक है ना। और घर में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल है आपके घर में, मोबाइल का हम एग्जाम्पल भी दिए थे आपको। बुक हो जाएगा, बुक को अगर आधा आधा करेंगे तो उसके सम्मित बनता है। फिर बोतल हो गया, पानी पीने वाला, जैसे बोतल हो गया। स्कूल में बात करेंगे तो ब्लैक बोर्ड हो गया, जिसे मतलब ब्लैक बोर्ड या श्यामपट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ब्लैक बोर्ड हो गया। स्कूल के दरवाजे की बात करें, दरवाजा हो जाएगा। स्कूल का जो कक्षा क्लासरूम है उसको देख लीजिएगा, अगर आयताकार है तो उसमें 2 सम्मित होंगे, 2 सम्मित होंगे। वर्गाकार होगा तो उसमें भी 2 सम्मित बना सकते हैं। वर्गाकार में तो अगर विकर्ण को मिलाएंगे तो 2 विकर्ण बन जाएंगे, तो 4 हो जाते हैं, ठीक ना। लेकिन आप अगर इस तरीके से मिलाएंगे तो आप इस तरीके से आप करके 10 ठो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। इस तरीके से आपको हम कुछ चीज़ें बता दिए हैं, ऐसा बात नहीं है छोड़े हैं, ठीक है ना। इसको भी हम बता दिए हैं, आप अपने हिसाब से इसको मतलब देख लीजिएगा आपके विद्यालय में क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आप इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके 10वें सवाल को। 10वां सवाल में दी गई समिति की आकृति को पूरा करिए। अब इसका जस्ट मतलब उसी तरीके से आकृति आपको बनानी है। इसको आकृति एकदम सेम आकृति इसका बनाना है कि कैसे बनेगा। तो हम इसके लिए पेंसिल का यूज करेंगे, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरी ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी है, अगर बहुत ही अच्छा बन जाएगा तो आप लोग गुस्सा मत करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से यह है तो इसको हम लोग इसी जस्ट वैसा ही बनाएंगे, जस्ट इसके मतलब ऐसा बनाएंगे कि एकदम सेम इस तरीके से ये क्या हो जाए, इस तरीके से एकदम सेम, जैसे कि आधा इधर है तो आधा इधर इस साइड में एक सम्मित इस तरीके से दिखे आपका, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए ये सम्मित है, इसका ये वाला पार्ट इस तरीके से गया है, देखिए आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए, इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए और यहाँ तक एक सटा दीजिए, इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि ये इस तरीके से कर लीजिएगा, इस तरीके से, और यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे, ठीक है ना, ये और ले जा करके सीधे इसमें सम्मित में मिला दीजिएगा। कुछ करना नहीं है, आप लोग इसको मिला दीजिएगा, आधा इधर और आधा इधर हो गया। जस्ट उसी प्रकार से अगर मान लीजिए बात करते हैं हम लोग इस चीज़ का, तो यहाँ पे हो जाएगा हल्का सा इस तरीके से ले जाइएगा, ठीक है ना। और इसको ले जाने के बाद क्या हो जाता है हमारा, इसको थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। फिर यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से फिर जाएगा, फिर यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से, फिर इस तरीके के बाद इस तरीके से, और बहुत बड़ा नहीं है, फिर इसको इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है ना। देखिए ये आधा आधा इस तरीके से मिल गया, ठीक है ना, ये आधा हो गया। फिर इस तरीके से अगर करते हैं तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे और ये वाला थोड़ा सा इधर बनाएंगे, ठीक है ना। और ये दोनों को आपस में क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं। ये सम्मित इस तरीके से आधा आधा बन गया, ठीक है ना। देखिए ये जो पेंसिल से बनाया हूँ ये आधा आधा आपको लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये सम्मित इस तरीके से ये बन रहा है। तो इस तरीके से ये 10वें सवाल को बनाना था, मतलब सम्मित का मतलब इसका आधा जो बच गया था उसको पूरा करना था, ठीक है। ये इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके 11वें सवाल को देख लेते हैं कि 11वां सवाल है कैसे, और इसके बाद इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। 11वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृति में सममिति रेखा खींचकर सममिति रेखाओं की संख्या बतानी है। कि जो भी सवाल इसमें है उसको सममित ई रेखा खींच के सममिति रेखाओं की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि अब आप लोग की किताब में वो सवाल दिया हुआ है, किताब पहले तो खोल लीजिए, किताब में वो सवाल दिए हुए हैं, ठीक है ना। और किताब में वो सवाल का जो चित्र है वो देख लीजिए। चित्र थोड़ा डिफिकल्ट था इसलिए मैं बना नहीं पाया, लेकिन चित्र को ध्यान से देखिएगा, आप लोगों की किताब में सामने रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ आप देख लीजिए, ये शायद किताब में इस तरीके का है, ठीक है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये 11वां सवाल है, निम्नलिखित आकृति सममित रेखा खींचिए और सममित रेखाओं की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके का चित्र दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक रेखा इधर से खींच देंगे, एक रेखा इधर से खींच देंगे, तो दो सममित बन रहा है। इसमें क्या बनेगा, एक बनेगा, ठीक है ना। सीधे लाइन एक ही बस खींच पाएंगे, इधर खींचेंगे तो छोटा पतला हो जाएगा नीचे में, और ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, खुला हो जाएगा, तो वो अलग हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा एक हो जाएगा। इसमें अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, इधर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इधर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसमें 2 हो जाएगा। इसमें बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, क्योंकि बीचों बीच इसका एक ही बन पाएगा। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एक इधर बनेगा और एक आधा इधर बनेगा, तो इसमें भी 2 बनेगा। तो आप आराम से इसमें लिख सकते हैं 2, इसमें लिख सकते हैं 1, इसमें लिख सकते हैं हम लोग 2, इसमें लिख सकते हैं 1, इसमें लिख सकते हैं 2। तो इस तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ये चीजें, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा शायद आप, ठीक है ना। इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं बताया इस तरीके से कर लेंगे, इस तरीके से इसको कर लेंगे, इसको बीचों से भी क्रॉस कर लेंगे, ठीक है ना। 11वां सवाल इस तरीके से कर लेंगे। थोड़ा सा चित्र डिफिकल्ट था तो मैं बना नहीं पाया, शायद कलर में था, ठीक है ना। तो आप चाहें तो मैं थोड़ा सा बना के मतलब इसका डायग्राम कुछ दिखा दे रहा हूँ। जैसे पहले वाले का इस तरीके से कुछ है, मतलब समथिंग इस तरीके से है, और इस तरीके से है, ठीक है ना, और इस तरीके से है। तो एक इधर से बन जाएगा, एक इधर से बन जाएगा, एक हो जाएगा हमारा 2, ठीक है ना। और गिलास की बात करते हैं तो इस तरीके से है और इस तरीके से है,
इस तरीके से है, और इस तरीके से अगर मान लीजिए ये हो जाएगा और इधर से ये हो जाएगा, तो इधर से एक ये बीचों बीच बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो मान लीजिए त्रिभुज टाइप का कुछ समथिंग है, इस तरीके से ये एक हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा कि एक हमारा इस तरीके से त्रिभुज टाइप का है कुछ, ठीक है ना। फिर एक यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इधर से हमारा है, ठीक है ना, ये हो जाएगा 3, और इधर से एक ये हमारा 4 बन रहा है, मतलब ये थोड़ा पतला रहेगा, एक इधर से बनेगा एक 2 बनेगा, मतलब दोनों सेम सेम है ना, इस किताब में देख लीजिएगा, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। और एक बल्ब टाइप का है इस तरीके से, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज़, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 20 से क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पे बनेगा हमारा एक, ठीक है ना। और एक और इस तरीके से है, इस तरीके से है, नीचे में भी क्या हो जाएगा हमारा इस तरीके से बना दिया गया है, फिर यहाँ पे इस तरीके से मिला दिया गया। तो एक तो हमारा सममिति इस तरीके से बन जाएगी, और एक यहाँ पे इस तरीके से, तो इसमें भी बनेगा हमारा 2। तो इस तरीके से आपको इसको करना था, ठीक है ना। तो 11वां सवाल हुआ खत्म, और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अब मतलब कि 6ठे सवाल से, मतलब क्या बोले 16वें चैप्टर से देखेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करिएगा। हाँ, एक चीज़ और बताना था आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा कि मैं नवोदय का भी पढ़ा, अरे नवोदय कह रहा हूँ, एनसीईआरटी का, ठीक ना, एनसीईआरटी क्लास 6 है, ठीक ना, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो जो भी एनसीईआरटी का अगर जिनके पास सिलेबस हो, एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, ठीक ना। जिनके पास एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है कक्षा 6 का एनसीईआरटी, अब पहला स्टार्ट कर दूंगा। बस इसको 16वां को खत्म करने के बाद इसको ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। इसका एक पेज रख दिया हूँ ताकि आप लोग को दिखा सकूँ कि मतलब कि कहाँ से कैसे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको करना था। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।